हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका नया महीना शुरू तो हो चुका है। 1 से लेके 10 नवंबर आपका कैसा रहेगा। इस बीच में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, और कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सही है और कौन सा पाथ आपके लिए बुरा हो सकता है। सो लेट्स सी। ठीक है, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग जो है जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए, इससे क्या होंगे कि आपके कर्मा अच्छे होंगे। ठीक है, तो रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है और आपको एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग चाहिए, सो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। नंबर नहीं देती हूँ, लेकिन रीडिंग अगर आपने उससे लिया तो आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होंगे, क्योंकि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। चलो, बॉटम ऑफ द डेक ही ले लिया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ज़बरदस्त मैसेजेस अब आपके लिए आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एटीट्यूड, अभी आपका जो मतलब बिहेवियर है, या फिर जो अभी आपका नेचर चल रहा है, वो थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। अभी आप थोड़े से लाइफ में निगेटिविटी में फंसे हुए हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये चैलेंज है। ठीक है, ये चैलेंज जो है वो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, फन और इन्जॉय और खुशियों से भर देने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब आज से ही शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव सॉल्यूशन आते हुए दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिव अप्रोच भी आपको करना है। थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है इस टाइम पे, बहुत कुछ ऐसा बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने एटीट्यूड को और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा पॉजिटिव करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में आए, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा, और एक्शन जब आप लेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा ब्रेवरी रखना होगा। ठीक है, तो आपका जितना भी नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका जो काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना अपनी ज़िंदगी का, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। कोई भी आप काम कर रहे हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरों का आप बहुत ज़्यादा केयर करें इस टाइम, और आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। अपने इंस्टिंक्ट को आपको यूज़ करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपकी डेवलप हो सकती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको रिस्पॉन्सिबल भी बना रही है। थोड़ा सा आपको इस टाइम स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है, और साथ साथ टॉलरेट करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, जो स्ट्रेस है वो आपको ये सिखा रहा है कि इन फ्यूचर कैसे आपको विक्ट्री मिलेगी। टॉलरेट करोगे थोड़ा बहुत तब तो यस, विक्ट्री है। गुड न्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। कहीं कोई एग्ज़ाम दिया था वो आपका क्लियर हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम कुछ नेम फेम भी मिल सकता है, रिकग्निशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कोई आप काम, अपने गोल को कंप्लीट कर रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क पेड ऑफ जिसे कह सकते हैं। तो राइट टाइम का आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, इंतज़ार किया है, बहुत डिले हुए हैं, कोई रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब सारा डिले ख़त्म होने वाला है। आपको कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपकी लाइफ में खुद ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इमोशनली और फाइनेंशियली आप अवॉर्डेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ साथ डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट में आपको फंसना नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो गई, निगेटिविटी में चले जाओगे, तो फिर कहाँ से खुशियाँ आएंगी। इसीलिए अपना पूरा फोकस जो है खुशियों पे रखना है। इवन आप कमेंट भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल भी आपका अच्छा रहेगा। आपको किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट टास्क है उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। वेरी पॉजिटिव डे टू एन्जॉय एंड ट्रैवल। ये समय, ये डे बहुत अच्छा है कहीं घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिज़नेस या फिर कहीं कोई कंपनी में काम कर रहे हो, IT सेक्टर हो गया, प्राइवेट जॉब, तो उसमें आपके एफ़र्ट को अगर नहीं देखा जा रहा था, तो अब आपके एफ़र्ट को देखा जा रहा है, एंड उस एफ़र्ट के अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ मिल रही है इस टाइम। दूसरों से ज़्यादा हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम। आप अकेले ही अकेले काम करो। अगर आप ज़्यादा हेल्प लेके काम करोगे, तो सामने वाला जो बॉस है, जो आपको प्रमोशन देता है ना, वो सोचेगा अरे ये तो अपना काम सबके हेल्प से निकलवा लेता है, या करवा लेता है, या कर लेती है।
ठीक है, इसके अंदर के पोटेंशियल को मुझे जानना है। तो ये आप अपने अंदर के पोटेंशियल को अगर दिखाना चाहते हो तो आपको अकेले काम करना पड़ेगा, ज़्यादा किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जैसे होता है ना कि आपको इतना टास्क दिया तो उसको कंप्लीट करो, उसमें भी अगर आप हेल्प ले रहे हो तो फिर सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा-सा अपने आई चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई चक्र मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो आप पहले ही देख पा रहे हो कि आपको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता होगा कि ये अभी जो हो रहा है उसको मैंने पहले ही नोटिस किया है, पहले ही फ़ील किया है। वही चीज़, वही एनर्जी आपके अंदर, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रहा है कि जो होने वाला है उसको पहले से ही आप फ़ील कर रहे हो, आभास कर ले रहे हो, वो चीज़ है। ये टाइम आपका थोड़ा-सा हार्ड वर्क का होगा, डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है, थोड़ा-सा हार्डशिप आप फेस कर सकते हैं। इसी वजह से आपके अंदर डेडिकेशन आ रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है, रूटीन आपका सही होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर डिज़ायर रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है डमरू, मतलब चेंजेस। आपको अपने इनर वॉइस को सुनना भी होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों का सुनूं, तो नहीं, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे अनफेवरेबल आउटकम्स एज वेल एज फेवरेबल आउटकम दोनों ही देखने को मिलेंगे। फेवरेबल ये हुआ कि आपके एफर्ट को देखा जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है। तो अनफेवरेबल ये होगा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, ये सब कुछ आ सकता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बोझ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। जो जिम्मेदारी है उसको पहले ही आप पूरा कर लो। और कोल्डनेस की एनर्जी है। सो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, नया स्टार्ट करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, फोकस अपना खाली बना के रखना है। उसके बाद अब आपको कहाँ कहाँ क्या काम करना चाहिए, लेट्स सी। आपको एक्चुअली में ना रिवॉर्ड मिल रहा है लॉर्ड शिवा से। ठीक है, एक दो बात ध्यान रखिए कि अपने पावर का मिसयूज़ मत करना। अगर अपने पावर का मिसयूज़ करोगे, ठीक है, जैसे भस्मासुर, वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए अपने आप को ही लाइक भस्म कर लिया। एग्जैक्टली आपको अपने पावर का, अपने सेल्फिशनेस को कंट्रोल में रखना है, एरोगेंट नहीं रहना है, सेल्फिश नहीं रहना है। ठीक है, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर का जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो, तो आप योगा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अपने पावर का मिसयूज़ ना करें किसी को पेन या तकलीफ़ देने के लिए। ठीक है, नंदी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपना व्हीकल वगैरह खरीद सकते हो, गाड़ी वगैरह कुछ खरीद सकते हो। और म्यूज़ियम में आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया में आपका जॉब लग सकता है, और रियल एस्टेट में आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम हो सकता है, फॉरेन में भी हो सकता है, एंड राइटिंग का भी काम आप कर सकते हैं, एंड मीडिया प्रोडक्शन, इसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो म्यूज़ियम हो गया, हिस्टोरियन, ठीक है, डिज़ाइनर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, लैंडलॉर्ड, रियल एस्टेट बिल्डर, ब्रोकर, आर्किटेक्ट, ठीक है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मीडिया प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर। म्यूज़िक की फील्ड से हो तो ग्रोथ हो सकता है, इन सारी फील्ड में हो तो ग्रोथ होगा। लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका, करेंट फीलिंग, लव रिलेशन, हस्बैंड वाइफ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपकी बहुत केयर करने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं, आपको पैम्पर करने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ आपके लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। एंड लास्ट वन यहाँ पे आपके लिए ये है कि अगर आप किसी को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं कि इस इंसान को अब तो रिग्रेट फील हो जाए, अपनी गलती का पश्चाताप कर ले, तो यस डेफिनेटली कोई तो है जो आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है इस वजह से। ओके, तो कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करो आप। मैं जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपको आपके प्रॉब्लम से निकालूंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा। वाई टेक केयर।